नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षक प्लस में टीचिंग से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट आते हैं आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहता हूं। तो टीचिंग अपडेट जानने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। अगर बात कहा जाए तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ ये बोला था कि आचार संहिता जब लागू होगी तो उसमें किसी भी विभाग को जो भर्ती निकालने की प्रक्रिया है, चाहे भर्ती पूरा करने की प्रक्रिया है, इन सब पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जो प्रक्रिया है इस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो जब इतना आश्वासन इलेक्शन कमीशन के द्वारा दे दिया गया था तो फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनने के बाद भी समय लग रहा है, ना कोई डेट निर्धारित हो रही है, ना ही निर्धारित होने की कोई संभावना है कि क्या इलेक्शन के बाद तुरंत हो जाएगा। अगर उसकी संभावना है तो अभी से इलेक्शन के बाद की ही डेट दे दीजिए। जाहिर सी बात है जून जुलाई में कराना है तो एटलीस्ट बच्चों के अंदर वो मोटिवेशंस रहे। नई भर्ती का क्या है उसका भी कुछ कैलेंडर जारी करिए। आखिर इतने दिनों से अध्यक्ष आपके कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में जो आपके चयन हुआ है, बाकी 12 सदस्यों लोगों का चयन हुआ है, ये लोग कार्य कर रहे हैं तो कुछ मोटा मोटा तो कुछ बच्चों को पता चलना चाहिए। इलेक्शन के वजह से ही आपके अस्थाई जो है अध्यक्ष की चुनाव नहीं हो पाया था, तो इस वजह से लेकिन कुछ ना कुछ इन्हें रिजल्ट तो देना चाहिए अगर ये कार्य कर रहे हैं तो। वहीं पर यहां बात की गई, अब थोड़ा सा देखिएगा, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद भी भर्ती संस्थाएं भले ही नए विज्ञापन जारी ना कर सके लेकिन पूर्व में जारी विज्ञापन के तहत परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। इसके बावजूद शिक्षा सेवा चयन आयोग सहायक अध्यापक टीजीटी, प्रवक्ता पीजीटी परीक्षा पर निर्णय नहीं ले पा रही है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी की परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। नए आयोग ने सभी 12 सदस्यों की नियुक्ति की जा चुकी है और कार्यकारी अध्यक्ष की तैनाती भी की जा चुकी है। आयोग की पहली बैठक भी हो चुकी है। अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि आयोग की पहली बैठक में परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय होगा, लेकिन बैठक की तिथि पर कोई फैसला नहीं हो सका। परीक्षा तिथि अब चुनाव के बाद ही घोषित होने की उम्मीद है। मतलब यह है कि कहा गया कि भाई आचार संहिता जो पहले से विज्ञापन चल रहे हैं उन सब पे इंपैक्ट नहीं डालेंगी, आप अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी रख सकते हैं जैसे आपने जारी रखा था। हो सकता है चलिए नई विज्ञापन इलेक्शंस के बाद आए, लेकिन कुछ चीजें आप अपने स्तर पे कर सकते हैं, कैलेंडर निकाल सकते हैं, एग्जाम डेट दे सकते हैं। आपको भला ही एग्जाम इधर ना कराना लेकिन एग्जाम डेट तो कर सकते हैं। 13 लाख बच्चे 2022 के बाद से इतने ज्यादा दिन वेट कर रहे हैं, अभी भी कुछ कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन के बाद कब होगा। दिसंबर तक पहुंच जाए, अगस्त में हो जाए कि अगली जनवरी हो जाए, कुछ कंफर्मेशन तो होना चाहिए। तो वो कंफर्मेशन के लिए बच्चे बार बार दौड़ भी रहे हैं, आयोग का घेराव भी कर रहे हैं। नई भर्ती की भी मांग की जा रही है कि शिक्षक की जब देखा गया है कि एक तरह से कि कई सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर टीचरों की कमी है और उसके बाद भी हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास शिक्षक की पूरी तरह व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं जो है चुनाव और उसका खेल हो रहा है। अभी कुछ दिन बाद मंत्री जी का भाषण आ जाएगा कि इलेक्शन के बाद कहीं ना कहीं, और ये हो सकता है कि जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो तब वही एक ही बार जो है पूरा टीचर वैकेंसी आए और वोट बैंक का ये लोग खेल खेल रहे हैं। जिस राज्य में जैसे चुनाव आता है उसी हिसाब से लोग वोट बैंक खेलते हैं, बाकी साल बच्चों से इनको कोई लेना देना नहीं होता है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई। उस वक्त तय हुआ कि चयन बोर्ड के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के समाहित किया जाएगा और नए आयोग के माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी। इस भर्ती में 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आवेदन के बाद उन्हें शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के लिए तकरीबन 1.5 साल इंतजार करना पड़ा। जब आयोग का गठन हुआ तो अभ्यर्थियों को लगा कि अब परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी। आयोग की पहली बैठक हो गई, लेकिन परीक्षा तिथि के मामले में अभ्यर्थियों का फिलहाल राहत नहीं मिल सकी है। अध्यक्ष पद पर अब तक स्थायी नियुक्ति भी नहीं हो सकती है। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लागू होने के कारण यह नियुक्ति भी
फंस गई है। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अब चुनाव पूरा होने का इंतजार है। ऐसे में अभ्यर्थी को पुरानी भर्ती की परीक्षा तिथि घोषित होने का, नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होने का अभी इंतजार करना होगा। आखिर कब तक ये इंतजार करना होगा, कब तक हमारा इंतजार खत्म होगा। साथ ही साथ एक और खबर है आपके सामने टीचिंग से, वो क्या है कि नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदेश में 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लगभग 63,000 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को दंड प्रकरण के अनुमानित या यहां पर देखिएगा, या अनानुमोदन की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण सालों से लंबित चल रही शिक्षक की बहाली फंस गई है। नया आयोग अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में लंबित मामले अब जिला विद्यालय निरीक्षकों को वापस भेजा जा रहा है। चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर की ओर से 2 अप्रैल को बरेली के DIOS को ऐसा ही एक मामला भेजा गया। राष्ट्रीय कृषि एवं उद्योग इंटर कॉलेज सिरौली बरेली के सहायक अध्यापक अनूप कुमार मिश्रा के दंड से संबंधित प्रकरण 31 दिसंबर 2015 को चयन बोर्ड को भेजा गया था। दंड समिति ने 11 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत सुनवाई सुनिश्चित की, और जिससे शिक्षक अनूप कुमार मिश्रा तो पहुंचे लेकिन प्रबंधक अनुपस्थिति रहे। इस कारण प्रकरण पर निर्णय नहीं हो सका। 8 अप्रैल 2022 को चयन बोर्ड के सभी सदस्यों और 8 अप्रैल 2023 को अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कारण इस मामले का निपटारा नहीं हो सका। इसी बीच 21 अगस्त 2023 को नए आयोग की अधिसूचना जारी हो गई। इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन अधिनियम 1982 समाप्त हो गया। मतलब जो भी आपके जो वर्किंग हैं टीचर, उनके भी रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। सिर्फ इसी वजह से शिक्षा सेवा चयन आयोग का जब गठन हुआ तो सभी जो बोला गया था, जितने भी बोर्ड है इन सबको मिलाकर एक बोर्ड बनेगा, शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जिसके अंतर्गत सब कुछ कार्य जो होगा उत्तर प्रदेश में होगा। रही बात कि क्या नई भर्ती देखने को हमें मिलेगी, तो नई भर्ती यहां पर जो बोला गया है कि भर्ती के लिए विज्ञापन, तो ये एक पॉजिटिव कहीं ना कहीं खबर है, लेकिन 100% नहीं कि इसी साल। ये हो सकता है कि जब उत्तर प्रदेश में बाबा जी को अपना सीट बजाना होगा तब यहां पर वैकेंसी आएगी, प्राइमरी स्तर पे भी आएगी और टीजीटी पीजीटी की आएगी। अभी ये अपना सिर्फ चुनाव के बाद टीजीटी पीजीटी पुराना एग्जाम कंडक्ट करा के बस एक अपना जो है बोझ उतारना चाहेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भी तो कुछ रखना पड़ेगा, तो वो हमें लगता है कि शिक्षक भर्ती रखेंगे। इस बार तो इन्होंने सिपाही भर्ती कर दे दिया, अब अपने चुनाव के लिए अपनी सीट के लिए शिक्षक भर्ती लाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो भी अपडेट होगा, जैसा भी होगा, वो मैं जरूर आपको इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। बाकी ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप शिक्षक प्लस को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।